जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 2 मैं आपके सामने लाया हूँ। पार्ट 1 का रिस्पांस ठीक ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को अभी ये चैनल के बारे में जानकारी नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है तो आप अगर पसंद आ रहा है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और आज का पहला सवाल है आपके सामने, यदि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50% बड़ी है ना। दो संख्या है जो तीसरी संख्या से, पहला संख्या x और y जो भी मान सकते हैं, उसमें पहला 20% और दूसरा 50% किससे, तीसरी संख्या से बड़ी है, तो पहला दूसरे का कितना परसेंट हो गया। यहाँ काफ़ी क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से ही बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम देखेंगे कि पहले 100 प्लस पहला संख्या क्या है, तो पहला संख्या 20% ज़्यादा है, तो 100 + 20। फिर दूसरा संख्या कितना ज़्यादा है, तो 50% ज़्यादा है, तो 100 + 50 × 100। बस इतना ही करना है, ये सबसे छोटा काफ़ी ट्रिकी है। तो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 40 टाइम्स में, यानी कि 80%, यानी कि जो हमारा पहला संख्या दूसरे संख्या का 80% होगा। ये हमारा ट्रिक है, जस्ट मेमोराइज इट। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं जस्ट उसी का अपोजिट, उसमें तो यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% बड़ी थी। यहाँ क्या है कि 30% और 40% छोटी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जैसे उस समय उस ट्रिक में क्या था कि 100 में ज़्यादा था तो प्लस किया था, लेकिन यहाँ क्या है कि कम है। कितना, तो पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या कितना है, तो 40% कम है। उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 100 में से 30 गया 70 हो गया, 100 में से 40 गया 60 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए पूरी तरीके से। कैलकुलेशन के 85 मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/7% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है। बिना ट्रिक का अगर ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से कम तो लगेगा ही नहीं, इसलिए इसको ट्रिक से बनाएंगे। बहुत ईजी मेथड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हैं कि एक धनात्मक संख्या, धनात्मक कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिसको 5 से गुना करना था। कैसे करना था, 5 से गुना था, लेकिन हमने किया क्या, उसकी जगह हम 5 से उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो बोला गया जो सही जो अभी का मान है पहले के मान से कितना परसेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन सही में विदाउट ट्रिक अगर बनाया जाए तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो हम इसको बहुत ईजी मेथड से बनाएंगे कि जो सही उत्तर क्या होना था कि 5 से गुना करना था। मान लीजिए 1 है तो क्या होना चाहिए था, 5 होना था, लेकिन हो क्या गया हमारा 1/5। हमने ये किया ना। तो इसका सबसे इजी ट्रिक क्या है कि आपका 1/5 हमने कर दिया, होना क्या था, मल्टीप्लाई बाय 5 × 100। बस कि अगर एक संख्या जो है 5 से उसको गुना करना था, लेकिन हमने 5 से डिवाइड दे दिया। ट्रिक क्या है, 1/5 × 5 = 100। दैट इज कॉल्ड, इसको कट कर दीजिए 4 बार में, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, पहले संख्या से डिफरेंस हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा, उसमें सही मान का 4% ये डिफरेंस हो जाएगा, गलत आएगा। ठीक है, अगली और क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जस्ट उसी का अपोजिट है कि कोई भी एक संख्या है जिसको 5 से भाग देना था हमें। मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसको 5 से हमें क्या करना था, भाग देना था, लेकिन हमने क्या किया, 5 से गुना कर दिया। कोई संख्या एक है तो देना था क्या, 1 से 5 से गुना करना था, लेकिन हमने कर क्या दिया, 5 से भाग कर दिया। तो अभी दोनों में परसेंट का क्या डिफरेंस आएगा, तो देखेंगे कि अगर दोनों में आया तो क्या निकालना था, हमें 5 से गुना करना था, आया हमने किया क्या, 5 से भाग। दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 24/5। ये डिफरेंस है। तो हमने पहले ही ट्रिक का बताया था कि परसेंट से निकालते कैसे हैं, कि दोनों का डिफरेंस यानी 24 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई होना कितना था, तो 1/5 करना था ना, डिवाइड बाई 5 करना था, × 100 हो जाएगा। ये देखिए मेन डिवाइड यहाँ से है, तो 24 डिवाइड बाई 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, × 100। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 5 से 5 कर जाएगा, यानी कि 2400%। ये क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं क्या, कि एक था, माना था कोई एक संख्या एक है, उसे हमें 5 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1/5 कर दिया, जिसको 5 होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस पहले हम निकालेंगे, तो 24/5 होगा। हमें उसका परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट है, 24/5 जो है 1/5 यानी होना था, डिवाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाई 1, ये
परसेंट निकालने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड 2400% में अंतर निश्चित है क्या, जहाँ 5 से गुना करना था 5 से डिवाइड कर दिए तो अंतर कितना हो जाएगा, 2400% का अंतर हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक आदमी अपनी आमदनी का 12.5% अपनी आमदनी का 12.5% क्या करता है, खो देता है, गिर जाता है या कहीं गुम हो जाता है। फिर उसके शेष का 70% जो है क्या कर देता है, खर्च करता है। निश्चित है कि जो बचेगा उसी को तो खर्च करेगा ना। खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच जाता है, 210 रुपया बच जाता है। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, तो ये निकालने के लिए डायरेक्ट हम एक आपको ट्रिक बताते हैं कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में बचा पैसा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये दिखेंगे। तो सबसे पहले बचता कितना है, 210 रुपया, ठीक है, जितना बच गया उसको लिखेंगे, डिवाइड बाई, तो खर्च के गुम कितना हुआ, 12.5%। 12.5% जब गुम हो गया तो बचा उसके पास कितना, तो 100% में से 12.5% अगर घट गया तो बचा उसके पास कितना, 87.5। 87.5 नीचे लिखेंगे। और फिर उसने क्या किया कि शेष का 70% खर्च कर दिया, जितना बचा था उसका 70% खर्च कर दिया। इसका मतलब बचा उसके पास कितना, 30%। तो 87 का 100 ऊपर में एक 30 का 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। तो फिर से देखेंगे ट्रिक में क्या कहता है कि कितना बचा, 210 रुपया। तो 87.5% पहली बात उसके पास बचा था, उसमें से 30% उसने क्या किया कि बचाया। 87.5 30%, इसका पूरे का कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन करके आपके पास 800 रुपीज़ यानी कि उसको शुरू में बचता है। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक था, इसको मैं डिस्क्रिप्शन से भी बताऊंगा। तो फिर से एक बार ट्रिक देखेंगे। प्रारंभ में बचा पैसा कितना, जितना पैसा उसके पास अंत में बचा, डिवाइड बाई जितना गुम होने के बाद पैसा बचा, और 70% खर्च किया, इसका मतलब 30% उसके पास बचा। 30% ही हमारा तो क्या है, पूरा मिलाकर 210 है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई 1 800 रुपीज़ उसके पास अवेलेबल था। तो अब इसको बिना ट्रिक से एक बार देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ट्रिक याद नहीं रहता है तो कम से कम दूसरा मेथड तो याद रहेगा ना। कि मान लिया जाए कि प्रारंभ में उसके पास 100 रुपीज़ था, कितना था प्रारंभ में, जो हमें निकालना है। जैसे हमेशा मानते किसको है, जिसे निकालना रहता है। 100 रुपीज़ है, उसका क्या करता है, 12:1/2 खो देता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 12 24 25, इसको 1/8 में, क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 भी करेंगे है ना परसेंटेज में, तो 1/8 रेशियो में आ जाएगा। कितना रेशियो में आ जाएगा, 1/8। यानी कि एक्स था, एक्स, अब उसके पास कितना बचा, 1/8 माइनस कर देंगे, यानी 7x/8 उसके पास बचा। उसके पास कितना बचा, 7x/8 उसके पास बचा। अब क्या, इसी का जितना बचा था उसका 70% खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, 30% उसके पास बचा। ठीक है, कितना बचा उसका, 30% बचा, यानी कि 30 डिवाइड बाई 100 बचा। कट कर देंगे, इसका टोटल वैल्यू आपके पास इक्वल टू कितना बचा था, 210 रुपीज़। ओके, फिर कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 3:7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, तो टोटल हमें 800 रुपीज़ आ जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे कि मान लिया जाए कि 100 रुपीज़ उसके पास शुरुआत में था, उसका क्या हुआ, 12.5% क्या हो गया, उसका गुम हो गया। 12.5% को हमने क्या किया, 12.5% को हमने ब्रेक किया, कितना में हो जाएगा, 25/2 × 100। ओके, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया, सॉरी डिवाइड बाई 100। तो ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम में 1/8 रेशियो हो गया, क्योंकि परसेंटेज नीचे आ जाता है ना रेशियो में जब चेंज करते हैं, तो 1/8 हो गया, यानी कि 1/8 बचा। फिर अभी ने क्या किया कि x पहले से था, 1/8 क्या वहाँ गुम हो गया, तो बचा कितना, 7x/8। इसका हमने 70% क्या देखा कि वो खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 70% खर्च किया, यानी कि 30% बचा। 30% बचने का कितना उसके पास रुपया बचा, 210। कैलकुलेट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको से पढ़िएगा, और नोट स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का आय, इनकम जो है जो भी था, क्योंकि हमें इनकम निकालना ही है, उसमें इसका 3.5% इनकम टैक्स के रूप में दे देता है। कोई भी इनकम कितना, 3.5% इनकम टैक्स में, और शेष का 12.5% क्या करता है, वो खुद बचा लेता है। तो उसके बाद 405 रुपीज़ उसके पास बच जाता है। तो बोला कि इसका हमें क्या कहते हैं कि आय कितना था वो बचाता है। तो इसका भी सेम है ट्रिक, आय इक्वल टू, यानी कि स्टार्टिंग में था, पर जो पिछला क्वेश्चन देखे थे कि प्रारंभिक जो उसके पास बचा हुआ था, तो सबसे पहले
4053 जो बच गया डिवाइड बाई कितना परसेंट है, इतना का परसेंट वो बचा कर के रूप में देता है, यानी 100 में से 3.5% क्या हो जाता है, कर के रूप में देगा, तो 100 माइनस 3.5। फिर उसने क्या किया कि उसके बाद 12.5% फिर से वो बचाता है, यानी 100 माइनस 12.5 मल्टीप्लाई बाई 200, यानी 100 और 100 दो 100 इसका, ये 100 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 4053 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 96.5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87.5 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, आपको 4800 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट ना लिखकर हमने क्या किया 100 माइनस लेकर 100 माइनस, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझ अलग है। प्लीज़ नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे ये भी लगभग मिला जुला कर उसी टाइप का क्वेश्चन है कि किसी राशि में 10% घट गया। वो पहले क्या हो रहा था 10 रुपये इनकम टैक्स में कट रहा है, इसमें 10% घट रहा है, बाद में जो शेष बचता है उसका 20% फिर से क्या करता है घटा दिया जाता है, किसी रूप में घट जाता है, तो अंतिम में कितना बचता है 3600 रुपया बच जाता है। तो हमने ट्रिक क्या बताया था पहले, 3600 रुपया जितना बच जाता है डिवाइड बाई, सबसे पहले हुआ क्या 10% घटना यानी कि 100 माइनस 10 हो जाएगा, दूसरा क्या है फिर 20% फिर कर रहा है यानी 100 माइनस 20, ऊपर में 2 बार 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बचेगा क्या हमारा 5000 रुपीज़ बचेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं ट्रिक पर, बिना ट्रिक का थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ट्रिक ज़्यादा बेहतर है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति का लॉकर में जो जमा पैसा है वो 48 रुपया था। ठीक है, 2 साल पहले कितना 4800 रुपया था। उसके 1 साल के बाद पहले वर्ष में 20% उन्होंने जमा किया, और उसके बाद एक दूसरे वर्ष में 25% और जमा किया। पहले क्या हो रहा था राशि घट रही थी, तो आप याद कीजिए कि जब राशि घट रही थी तो जो बचा पैसा वाट एवर एक रख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं नीचे माइनस कर देते हैं वाट एवर, है ना, ये नीचे हम माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ वो नहीं करें, यहाँ जस्ट अपोजिट करेंगे। यहाँ करेंगे अभी बची राशि कितना है, स्टार्टिंग की राशि 4800 जो सबसे पहला था। तो पहले वर्ष में क्या किया गया, तो पहले वर्ष में 20% जमा किया गया, 20% मतलब 100 प्लस 20 जमा किया। फिर दूसरा क्या हुआ था कि फिर 25% और जमा किया, यानी 100 प्लस 25%, मल्टीप्लाई ऊपर में करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई 100 से 2 बार नीचे में करेंगे। इसका पूरा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो देखना 48 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 टाइम्स, ये पूरा मिलाकर आपका 7200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी करंट में उस अकाउंट में राशि लॉकर में कितना है, तो 7200। फिर से देखेंगे 2 वर्ष पहले किसी लॉकर में 4800 रुपये जमा था, पहले वर्ष में 20% जमा किया, दूसरे वर्ष में 25, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है, जमा किया जा रहा है। पहले क्या खर्च किया जा रहा था, तो जो राशि लास्ट में बचती थी उसके नीचे हम क्या करते थे 100 माइनस करते थे, 100 माइनस। यहाँ क्या रहा है कि जमा किया जा रहा है तो प्लस वाला हमेशा ऊपर रहेगा, निश्चित है पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर बैठेगा, निगेटिव रहेगा तो नीचे बैठेगा। याद करने के लिए एक ट्रिक है, तो ऊपर जहाँ बैठेगा क्योंकि प्लस हो रहा है उतना ही हम नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा उस समय अपोजिट में करते थे। हमारा आंसर 7200 आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, कितने परसेंट के दर से बढ़ रही है, तो 4% प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष 4% क्या हो रहा है जनसंख्या बढ़ रहा है, तथा लोगों की अभी संख्या 15625, अभी बढ़ने के बाद 15625 है अभी की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद जो बढ़ेगा उसकी जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तथा अभी जनसंख्या जो है 15625 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना, CI का एक फार्मूला है जो यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे 15625, ठीक है, अभी का जनसंख्या है, तो बढ़ रहा है कितना 1 + r/100 के पावर कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में, बस ये लगा देंगे। 15625 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2 to 2 कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, यानी कि 52 डिवाइड बाई 50 का पावर 3 हो जाएगा। ये कट कर आपके सामने आंसर जो आएगा 17576 आंसर, यानी अभी जो जनसंख्या 3 वर्ष के बाद क्या होगा
ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआई की तरह से ये फॉर्मूला इजी लगा सकते हैं कि जितना उस समय था 4% पर दर से कितना 3 वर्ष में, ऊपर ईयर्स लिखते हैं, 4% के इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर दीजिए, आपका लास्ट वैल्यू हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखिएगा सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि किसी शहर की संख्या 4% की दर से बढ़ रही है तो वर्तमान संख्या जो है इतना है, तो बोला कि 3 वर्ष पहले क्या था, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या था, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 वर्ष पूर्व का जो जनसंख्या है हमारा, 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या ने 26/25, उसमें क्या हो रहा था कि हम 25/26 कर रहे थे, इसका मतलब 1 + 4/100 कर रहे थे। यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 26/25 के पावर 3 हो जाएगा हमारा अभी का। इसका मतलब 17576 मल्टीप्लाई बाई 25 और 25 डिवाइड बाई 26 इंटू 26 इक्वल टू 15625, ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है निकालने का कि 17576 जो है अभी का ये है, इसको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि जब सीआई का अपोजिट में क्या करेंगे, 17576 का क्या हो जाएगा कि 1 - 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा के पावर 3। ये आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि जब सीआई का अपोजिट का जो वैल्यू होगा वो आपको निकल कर आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव, 9 लीटर है जिसमें 50% क्या है एसिडिक, उसमें लिक्विड मिला हुआ है। ठीक है, इसको क्या करता है कि जो 50% अम्ल है उसको 30% अम्ल बनाना है, यानी कि घटाना है अम्ल का, उसमें पानी ज़्यादा करना है। तो पानी का कितना मात्रा उसमें मिलाएंगे कि एसिडिक क्या हो जाएगा 50% से 30% बन जाएगा। तो इसमें बहुत ईजी और बहुत छोटा सा ट्रिक है कि मिलाया जाने वाला पानी का मात्रा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कितना लीटर, 9 लीटर था, कितना परसेंट था पहले 50% अम्ल था, उसको बनाना कितना है 30% बनाना है, डिवाइड बाई 30। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 9 लीटर था पूरा, उसमें 50% एसिड था, उसको 30% बनाना है और उसी 30% को नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो 9 × 50 में से 30 गया 20 डिवाइड बाई 30 कट गया 3 कट गया, यानी कि 6 लीटर, 6 लीटर अगर हम पानी उसमें मिला दें तो क्या हो जाएगा, एसिडिक केस जो हो जाएगा उसमें लिक्विड वो 50% से 30% चला आएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी टफ लग रहा है देखने में कि इतना बड़ा भी है। थोड़ा सा, एक उत्पादक एक वस्तु पर 25% मुनाफा कमाता है। कोई भी उत्पादक है वो मान लीजिए 100 रुपया में कोई चीज़ उत्पादन करता है, उसमें 25% क्या करता है मुनाफा कमाता है। एक फिर उसके बाद एक जब वो बेचता है तो एक थोक विक्रेता उसके बाद से उसी पर 20% और मुनाफा कमाता है, एवं खुदरा विक्रेता जो लास्ट में 28% मुनाफा कमाकर इसको बेचता है, और वो खुदरा विक्रेता जो सबसे लास्ट में 28 रुपये में बेचता है। इसका मतलब सब मिलाकर लास्ट में 28 रुपये में खुदरा विक्रेता बेचता है। तो होता है कि वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, यानी कि अभी होगा जो बेचा गया कितना रुपये में बेचा गया 48 रुपये में बेचा गया। उसके साथ हुआ क्या क्या, तो पहला कि वो 28% क्या क्या प्रॉफिट में बेचा, कौन, खुदरा विक्रेता 28 रुपये 28% प्रॉफिट में। दूसरा क्या है, उसके पहले क्या हुआ था 28 में 20% एक और मुनाफा में बेचा था तो 120 हो जाएगा। मुनाफा मतलब 100 में ऐड होगा, 28 128 हुआ, 20% था तो 120 हुआ। लास्ट क्या था, एक और था हमारा कि सबसे पहले जो उत्पादन करने वाला था उन्होंने उस पर पहले से ही 25% बढ़ा दिया, यानी 125 कर दिया। ठीक है, देखेंगे कि जहाँ पॉजिटिव हुआ 48 रुपये अभी का खुदरा विक्रेता बेचा, उसके साथ पहले हुआ क्या था, तो 100 में 128 क्या किया था 28% मुनाफा कमाया, फिर 20% कमाया, फिर 1 ये हमारा एक ट्रिक है। पूरा कैलकुलेट होने के बाद 25 रुपये, यानी कि 25 रुपया इसका उत्पादन मूल्य है। उसके बाद ये प्रॉफिट लगते लगते 48 रुपये में क्या हुआ कि हमारा खुदरा विक्रेता हमारे पास से पहुँचा। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, 25% पर पहले 25% लगा दीजिए, जो उसके बाद वो मुनाफा कमाया कौन, हमारा उत्पादक, फिर जो भी आया उस पर फिर 30% मुना लगा दीजिए, 120% क्या हो जाएगा थोक विक्रेता, फिर जो आया उस पर क्या करेंगे 28% लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 48 रुपीज़ में फाइनली बेचा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक और पानी का एक घोल बनाया गया, शरबत बनाया गया। इस घोल में नमक का भार कितना था? 15% है। इसका 30 किलोग्राम पानी क्या होता है? वेपर बन के उड़ जाता है और घोल में 20% नमक अभी बचता है। तो नमक पहले मात्रा में कितना था? इसका बहुत ईजी है कि जो हमारा 30 किलोग्राम, सबसे पहले क्या था? 30 किलोग्राम जो है हमारा पानी है, ठीक है। 30 किलोग्राम पानी क्या हो जाता है? वेपर बनकर उड़ जाता है। बचा जो 20% घोल जो है नमक में है, अभी है अवेलेबल, और 20 माइनस 15% क्या हो जाता है कि नमक का भार पहले था। तो इस तरह से ट्रिक बना लीजिए डायरेक्ट कि नमक और पानी के घोल में नमक का भार कितना है। तो नमक का भार 15% है और इसका 30 किलोग्राम वेपर बन के उड़ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 100% अगर पानी है और नमक का घोल है, जिसमें 15% अगर क्या है हमारा? नमक है। 15% नमक है तो फिर पानी का मात्रा कितना हो गया? 85% हो गया। ये 85% में कहता है 30 किलोग्राम पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसका 30% वाइपर में उड़ जाता है। इसका 30% निकाल लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा? 70 डिवाइड बाई 100। अब उसी घोल में क्या होता है? 20% नमक है। अब जो बचा 20%, क्योंकि पानी कम गया तो अब नमक का मात्रा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे? 30% क्या है? 30% किलोग्राम जो है पानी वेपराइज हो गया, जिसमें से क्या है कि 20% नमक बचा। अभी 20% था, पहले 15% था। ये दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, 6, यानी कि 120 किलोग्राम जो कहता है हमारा पूरा पहले नमक का मात्रा था। इसके तरह से मैं परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने कवर कर दी। और भी क्वेश्चन है जो अगले पार्ट में मैं इसको कवर करूँगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आया तब। थैंक यू वेरी मच।